हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते एक जंग में हुजूर के साथ गया तो वापिस आ रहे थे। इस जंग में बड़ा मुनाफा हुआ, बड़ा नफा हुआ। तो जब जंग से हम वापिस आए ना तो हिस्से बांटने शुरू कर दिए। 5वां हिस्सा सरकार अलैहिस्सलाम को बतौर नजराना कितना गया? 80 ऊंट सरकार के हिस्से में गए। 80 ऊंट, यानी किस कदर मुनाफा हुआ होगा कि वापिस आ रहे तो शाम का वक्त हुआ। सरकार ने अपने साहबा को कहा भाई शाम का वक्त है, हो सकता है आगे कोई ऐसी जगह न मिले, ये जगह कुछ अच्छी लग रही है तो चलो यहाँ रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, क्याम कर लेते हैं। सहाबी सारे ठहर गए। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते सब ने अपने अपने खैमे लगा लिए, सब ने वहाँ रुक गए, ठहर गए, पड़ाव कर लिया, सब ने खैमे लगा लिए। फरमाते हैं जो एक खैमे में 3-3, 4-4 दो सहाबा कराम जो हैं वो इकट्ठे बैठ गए। फरमाते मेरे जो खैमे में सहाबी रसूल है ना वो जरा वो कभी जुस्सा थे, थोड़े भारी थे, वजनी थे, हेल्दी थे, थोड़े मोटे जिस्म के थे। फरमाते वो मेरे साथ आके मेरे खैमे में उन्होंने ठहराव किया, मगरिब की नमाज पढ़ी। मगरिब की नमाज के फौरन बाद सरकार अलैहिस्सलाम ने मुसाफा फरमाया अपने सहाबा के साथ। तो जब सारे सहाबा आगे बढ़े ना तो वो उस दौर में पाँव में खड़ाऊं पहने जाते, लकड़ी के जूते खड़ाऊं। सहाबा फरमाते सरकार अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक बहुत नाजुक था और तरीन रंग गोरा। सरकार अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक ऐसा कि कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार और बर्फ से ज्यादा ठंडा। फरमाते जब सरकार अलैहिस्सलाम खड़े हुए ना अपने मुसल्ले पर, सहाबा जाके सलामियां पेश करते, सरकार से अपने हाथ मिलाते। तो ये जो मेरे साथ साहबी थे ये भी जरा आगे बढ़े, पाँव में खड़ाऊं पहने। सरकार ने नालैन शरीफ नहीं पहने। तो वो जब आगे बढ़े ना तो सहाबी रसूल जब मिलने लगे, सरकार की दोस्त बोसी की, सहाबी के पाँव के नीचे सरकार अलैहिस्सलाम का मुबारक पाँव आ गया। अब वो सहाबी अपनी क्या मस्ती में लगे हैं, सरकार अलैहिस्सलाम के मुबारक दस्त को कभी इधर से चूमते हैं, कभी इधर से चूमते हैं, कभी कहीं से चूमते हैं। छड़ी मुबारक रखना हाथ में सुन्नत है, सरकार ने छड़ी रखी। अब पाँव में तकलीफ महसूस की, सरकार ने ना पेट में छड़ी चढ़ो दी। सरकार ने कहा यार मेरा पैर तो छोड़ो। सहाबी की नजर फौरन गई, वो शर्मिंदा हुए, निदामत हुई उनको कि यार ये मैंने क्या काम कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया, सरकार कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। अल्लाह को गैर इरादी भी महबूब को तकलीफ पसंद नहीं। साहबा बड़े गुस्से से देखते हैं उनकी तरफ कि तूने महबूब को तकलीफ दी है। वो सरकार बैठ गए नीचे, अपना पाँव मुबारक दबाना शुरू किया। साहबी रसूल बड़े शर्मिंदा, बड़े चुप कर गए, कहने ताला नहीं लगा लिया जैसे जुबान को, वापिस चले गए। सब साहबा को इजाजत हो गई। जब पहुंचे ना अपने खैमे में तो तबीयत में एक अजब मचल रही है, एक कहने के सुकून नहीं आ रहा। तो सहाबी रसूल बैठे हैं, इशा आकर सरकार के पीछे पड़ी लेकिन किसी से नजरें नहीं मिलाई। वापस आए खैमे में, रात सारी जो है वो इसी यार पता नहीं अब मेरे साथ क्या मामला होगा, पता नहीं अब रब ताला की तरफ से क्या हुक्म आएगा कि तूने तो महबूब को तकलीफ दी है, क्या वईद सुनाई जाएगी। मुझे डर लगता है। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं वो सोया नहीं रात सारी कि यार पता नहीं मेरे साथ क्या मामला होगा, क्या मामला पेश आएंगे, अल्लाह की तरफ से क्या हुक्म आएंगे, तूने मेरे महबूब को तकलीफ दी है। कहते हैं किस्सा मुख्तसर, सहरी का वक्त हुआ तो हजरत बिलाल हबशी को सरकार ने भेजा कि जाओ उस बंदे को बुला के लाओ। तो जब वो सहाबी रसूल अब हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर को अर्ज करते हैं यकीनन कोई सख्त हुक्म आया है मेरे खिलाफ, अल्लाह ताला के कोई सख्त कार्रवाई करने का हुक्म है मुझे। अल्लाह अकबर, शायद मुझे अब डर लगता है मैं सरकार के सामने कैसे पेश होऊंगा। डर रहे हैं, लर्जा तारी है, जिस्म कांप रहा है, रंग जर्द हो चुका है, होंठ कांप रहे हैं, वो बड़े डर रहे हैं कि हम सरकार की बारगाह में जाएंगे, पता नहीं क्या मामला पेश होगा। सरकार की बारगाह में चले जाते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम कहते हैं यार इरादा तो था कि ईशा के बाद तुझे बुलाया जाए लेकिन रात काफी हो चुकी थी, सोचा तो कहीं आराम न कर रहा। कहा हुजूर मैं हाजिर हूँ, हुजूर बताएं मेरे लिए क्या सख्त ऑर्डर है, हुजूर मुझे बताएं मेरे लिए, मुझे हुजूर डर लग रहा है, अल्लाह मेरे साथ क्या मामला फरमाएगा। हुजूर मैं माफिया मांगता हूँ आपसे, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, कुर्बान जाए। महबूब ने पाँव दबाने का जिक्र ही नहीं किया। महबूब
अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यार वो मैंने छड़ी चबोई थी तेरे पेट में, क्या तुझे उसकी तकलीफ तो नहीं हुई? यार मुझे माफ कर दे, मेरा इरादा नहीं था तेरे छड़ी चबोने का, लेकिन मुझे तकलीफ महसूस हुई और मेरी वजह से तकलीफ हुई। सरकार ने कहा नहीं नहीं मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, चूंकि तुझे पता नहीं था कि नीचे मेरा पाँव है, लेकिन मुझे तो पता था ना कि मैं तेरे छड़ी चबो रहा हूँ। सरकार फरमाते मुझे माफ कर दे। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी क्या औकात, हुजूर मैं कौन, सातों पारे में कख गलियां, हुजूर मेरी क्या औकात, हुजूर मैं निकम्मा मैं निकारा। सरकार ने फरमाया नहीं तू कह मैंने आपको माफ किया। कहा हुजूर जैसे आप राजी। कहा मैं ऐसे नहीं राजी होऊंगा। कहा हुजूर आप कैसे राजी होंगे? मैं 80 ऊंट मेरे हिस्से में आए हैं, मैं 80 ऊंट तुझे तोहफे में देना चाहता हूँ, अगर तुम कबूल कर ले। आप भी रोने लगे। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो क्या सोच के आया था, मैं समझ रहा था हुजूर मेरे ऊपर कोई सख्त कोई अजाब है, कोई अल्लाह मुझे कोई वईद सुनाई जाएगी, मुझे डराया जाएगा। साहबी मेरी तरफ बड़ी सख्त निगाहों से देखते हैं कि तूने महबूब को तकलीफ दी थी। हुजूर इस चीज का तो मैंने सोचा ही नहीं था। हुजूर आप तो बड़े शफी हैं उम्मत के लिए, हुजूर आप तो बड़े लजपाल हैं, लजपाल घराना है, नगीनों की लड़ी है।